जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर है आपके सामने। कहानी छोटी सीख बड़ी के उद्देश्य के साथ। बड़ी ही अच्छी बात कही है किसी ने कि ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमान कहते हैं, और इस जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं है उसे माँ कहते हैं। एक व्यक्ति अपनी ही बात कहते हुए लिखते हैं कि मैं एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। मेरे घर में सब कुछ था, सारी खुशियां थी, लेकिन बस मुझे मेरी माँ की चिंता हमेशा सताती थी, क्योंकि मेरी माँ के एक आंख नहीं थी और मेरी माँ की कमर हमेशा झुकी हुई रहती थी। इस बात से मेरी पत्नी को मेरी माँ से बड़ी चिढ़ होती थी कि सासू माँ बड़ी कुरूप है, और मेरा जो बच्चा था वो भी बड़ा चिढ़ता था कि दादी को जरा भी आराम नहीं है। एक तो दादी की कमर हमेशा झुकी रहती है, और ऊपर से जब भी मेरे दोस्त आते हैं ये उठकर आकर उनके सामने बैठ जाती हैं, और मेरे दोस्त दादी का मजाक उड़ाते हैं। ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों मिलकर मेरी माँ को नजरअंदाज किया करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, और मैं चाहकर के भी कुछ कह नहीं पाता था कि घर में क्लेश शुरू हो जाएगा। और जब एक बार घर में झगड़ा होता तो कई दिनों तक मैं ध्यान से सुन नहीं पाता था। बहुत सहता था मैं, लेकिन समझ नहीं पाता था कि आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरी माँ, पत्नी और बेटा मिलजुल कर प्रेम से रहने लगे और मेरे घर में शांति हो जाए। एक बार तो हद हो गई जब माँ मेरे बेटे और पत्नी के तानों से परेशान हो गई और कहने लगी कि बेटा, मुझे गांव में छोड़ा, तेरे मामा जी मेरी देखभाल कर लेंगे, वही रह लूंगी। और जब माँ मुझे कह रही थी तभी मेरी पत्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, आप माँ जी को छोड़ाओ। तब मैंने कहा, वहाँ कौन माँ की देखभाल करेगा? तो कहने लगे, अरे मामा जी रख लेंगे और बाकी थोड़ी सुविधाएं हम करके आ जाएंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए, हम सब गांव जाएंगे और सब व्यवस्थित करके आएंगे। ना चाहते हुए भी मैं माँ को अपने गांव में वापस ले गया और वहीं छोड़कर के आ गया। भारी मन से वापस शहर आ गया। हमारे चाचा जी, जो कि एक डॉक्टर थे, अमेरिका में रहा करते थे, वो एक बार छुट्टियों में मिलने के लिए आए। उन्होंने आकर के पूछा कि सब ठीक चल रहा है, भाभी कहाँ है? तो मैंने कहा, माँ तो गांव चली गई है। तो उन्होंने कहा कि चलो सब मिलने चलते हैं भाभी से। तो सभी कार में बैठकर रवाना हुए। जब गांव पहुंचे तो वहां हमारे पुराने घर में जाकर के देखा कि माँ एक चारपाई पर लेटी हुई थी, गर्म बुखार में तप रही थी। चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया कि माँ इस हालत में है और तुम लोग वहां पर रह रहे हो, कि अरे माँ की जिद थी। माँ कहने लगी, अरे देवर जी, आप डांटो मत, मैं तो मेरी जिद से यहाँ आ गई। चाचा जी सब समझ चुके थे। चाचा जी बड़े गुस्से में थे। वो कहने लगे कि बेटा, तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने वह सब सहा है जिन संकटों का सामना कोई नहीं कर सकता। इतना संघर्ष झेला है सिर्फ तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए और तुम्हें काबिल अधिकारी बनाने के लिए। तुम तो सब भूल गए। तुम्हें याद भी कैसे रहेगा? तुम 2 साल के थे जब एक हादसा हुआ था। तुम सीढ़ी पर से नीचे गिरे और तुम्हारी एक आंख चली गई, तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई। तब भाभी माँ ने ही बोन मैरो तुम्हें दी और एक आंख तुम्हें दी। ये जो तुम आज दुनिया देख पा रहे हो, जो तुम सीधी कमर से चल पा रहे हो, सब भाभी माँ की देन है। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। मेरी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। चाचा जी बहुत गुस्से में थे। कहने लगे कि चलो भाभी, मैं आपको अमेरिका लेकर चलता हूँ, इनके साथ मत रहो, ये लोग रहने लायक नहीं है। तब मैं चाचा जी के पैरों में गिर कर के कहने लगा कि चाचा जी क्षमा कर दो, जीवन भर हमने पाप किया, अपनी माँ को दुख दिया, अब तो थोड़ा सा पुण्य कमा लेने दो। दोस्तों, कहानी का सार यह समझाता है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए। ये बात कहने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करनगिनत बार सोचिए, क्योंकि माता पिता ने वो सब सहा है जिसकी वजह से आज आप मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान अपने माता पिता को दीजिए। जब उनसे प्रेम की बात आए
तो पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा कीजिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। है हरि हर।